हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज 23 सितंबर 2023। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल्स के बारे में। साथ साथ हम लोग वीकली टाइम साइकिल और मंथली टाइम साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ जितने भी यहाँ पर हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसको कैसे यूज़ करने हैं, वी क्रिएट अ गाइड, कैसे इसको प्लानिटरी साइकिल्स के साथ यूज़ करने हैं, वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पे। बट अगर वीडियो लेंथ ज़्यादा हो गए सो आई विल स्किप दिस पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल्स को अगर हम लोग कवर करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ द एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल सबसे अच्छे काम करते हैं मून फेजेस के साथ। और बाकी के जितने भी टाइम साइकिल्स हैं, ये बाकी के जो भी सोलर एंड लूनर एक्लिप्स हो गए, लार्ज प्लानिटरी साइकिल्स जो हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं मंथली चार्ट के साथ। इवन बाकी के जो शॉर्ट टर्म और वीकली टाइम साइकिल, सॉरी, जो मंथली और वीकली टाइम साइकिल्स है वो मून फेज के अलावा ऑलमोस्ट हर एक चीज़ों के साथ हम लोग इस पर यूज़ कर सकते हैं। मून फेजेस को क्यों हमने कहा कि ये शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये जो मून साइकिल्स चलते हैं ये 2.5 डेज पे हिसाब से ये चलते हैं। हम यहाँ पर फुल मून और न्यू मून की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मून साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो 2.5 दिन का साइकिल्स होते हैं। और ये जो मून साइकिल्स हैं यहाँ पर हम लोग उसको इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक। उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल। इस वीडियो का शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल, उसके साथ गैन एंगल को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग टाइम जोन यूज़ करेंगे, और जो वैल्यू ऑफ जीरो, डब्ल्यूटी ज्ञान के अकॉर्डिंग देयर इज अ वैल्यू ऑफ जीरो इज प्रेजेंट। वैल्यू ऑफ जीरो इज नथिंग बट टू ऐड जीरो in with any number to find a fantastic target or the fantastic breakout point। उसके साथ हम लोग टेक्निकल का भी यूज़ करेंगे, हो सके तो टेक्निकल इन द सेंस कि किस तरीके से डब्ल्यू टी ज्ञान कोई भी एक चार्ट को स्विंग तरीके से स्विंग पॉइंट से ऑब्जर्व करते थे। वो सारे के सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम साइकिल्स के साथ। तो मैं यहाँ पर मेजरली जो यूज़ करूँगा वो है निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट जो बनाया है वो है द शॉर्ट टर्म साइकिल्स इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग साइकिल्स ऑफ 30, 60 और 100 ईयर्स। क्योंकि अगर आपको पता है कि ज्ञान के जो मेजर टाइम साइकिल्स है वो साल के हिसाब से चलते हैं। बट इन आवर डेटा, हमारे पास इतनी डेटा नहीं है, हमारे मार्केट अभी भी नया है, इट्स येट टू एलाबोरेट। तो हमारे पास 30 साल का, 60 साल का, 100 ईयर्स का डेटा हर एक स्टॉक्स में या फिर ये अवेलेबल है नहीं। तो वी शुड फोकस ऑन द पीरियड ऑफ 30, 60 और 100 डेज। कैसे इसको काम करना है वी विल लर्न। तो इसको काम करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डब्ल्यूटी गैन एंगल। जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में गैन एंगल की यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक्स को फाइंड आउट किए थे ब्रेकआउट पॉइंट से। मेरे चैनल पे वो लाइव अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव अवेलेबल है, यू कैन गो एंड फाइंड। देन हम लोग इसको गैन एंगल से अप्लाई करेंगे डेली चार्ट पर, और सपोर्ट और द रेजिस्टेंस निकालेंगे बाई अप्लाइंग द 0 डिग्री मॉडल। देन हम लोग वहाँ पर गैन वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में ब्रेकआउट पॉइंट से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो नाउ मूव टू द निफ्टी, और वहाँ पर फोकस करते हैं 30, 60 और 100 डे का टाइम साइकिल किस तरीके से काम किया। तो दिस इज द निफ्टी चार्ट। तो हम यहाँ पर डे चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो इस मेथड को यूज करने के सबसे अच्छे तरीके ये हैं, प्रीवियस ईयर, जैसे कि ये 2023 है, 2023 इज द 2023।
2023 स्टार्ट हुआ, प्रीवियस ईयर यानी कि 2022। सिंपल रखते हैं चीजों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो ये 1 जनवरी 2022। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा साल बना हमारा, साल का रेंज को निकाले। दिस इज द रेंज, द लो मेड एट द 15,183। हाई बना था मार्केट का 18,887। सो वी विल गो टू द कैलकुलेटर। 18,887.6 minus 15,183.4, 3,704। इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट। कितने आ रहे हैं? 60। तो 60 आए। अब ये 60 के टाइम साइकिल जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लोजिंग डे। मतलब ये 1 जनवरी से हम लोग यहाँ पर 60 डे को काउंट करेंगे। गो टू द डेट रेंज, यहां से आए मार्केट में हमारा 60 डे काउंट। दिस इज द 60 डे। आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? मार्केट में यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर हमारे टाइम साइकिल 30 है, 60 है, 100 है। मतलब कि दिस इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जब भी मार्केट का जो डेट है वो 60 साइकिल और ये जो मेथड हमने डिस्कस किए, ये साइकिल ओवरलैप करते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड जो है देखने को मिलेगा। कैसे यूज करना है इसको? जस्ट मार्क डाउन द लो, मार्क डाउन द हाई। यू कैन सी इस साल का बॉटम यहाँ पर ही बना था। तो इफ यू आर अ ट्रेडर जिसके पास जो प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं, तो उस पॉइंट से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट वाज ऑन द अपवर्ड साइड। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हो, यू कैन जस्ट फॉलो द ट्रेंड और होल्ड योर निफ्टी फ्यूचर पोजीशन बाय कीपिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस ओवर देयर, एंड लेटर आप इसको सिर्फ स्विंग लो पे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके फ्यूचर को रोल ओवर कर सकते हैं, विच इज स्टिल गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, जो नंबर 60 हमने निकाले थे, ये 60 नंबर का और भी काम है। जैसे कि प्रीवियस हाई, ये जो प्रीवियस ईयर का हाई था, हमने जो लेवल निकाले थे वो हाई और लो से निकाले थे। तो प्रीवियस ईयर का जो हाई था वो हाई से भी 60 डेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द 60 डे। अब वो हाई से 60 डे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट अनदर डेट, राइट? तो वो डेट से अगर हमें ट्रेड करना तो कैसे करेंगे? मेथड इज सेम, जो हमने यहां पर देखा 60 ईयर ओवरलैपिंग, तो वो मेथड भी सेम ही है। दिस इज द 60। तो ये डेट को अगर आप देख रहे हैं, डेट के नीचे मार्केट ने लो बना, मतलब क्लोजिंग दिए। सो इफ यू सी द मार्केट स्टे नहीं कर पाए, हाई ब्रेक किए, वहां पर भी स्टे नहीं कर पाए। तो जब ऐसे मौके होते हैं कि दोनों वे मार्केट स्टे नहीं कर पा रहा, तो आपको समझना होगा कि जब तीसरा या फिर फोर्थ टाइम, मोस्टली कैन वर्क ऑन द 4x4 प्राइस। तो हम यूज करते हैं 4x4 प्राइस को एज अ 4। अगर हम लोग यूज करते हैं कि ये लेवल जो है वो फोर्थ टाइम ब्रेक करेगा तो बिगर मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। सेम लॉजिक अप्लाई होते हैं ये जो 60 ईयर का साइकिल है वो वहां पर भी, बट जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने ओवरलैप कर दिए हैं तो ये टाइम बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर हाई लो ब्रेकिंग पे ट्रेड लेते
तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 स्टॉप लॉसेस हो सकते थे। मैंने अभी भी प्राइस एक्शन, अगर आपको याद हो, मैंने अभी भी प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं किया, मैंने अभी भी गैन एंगल का यूज़ नहीं किया, ना तो हमने ज़ीरो का यूज़ किया। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रॉ में आपको प्राइस वाइज देख रहे हैं, मतलब रॉ वे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक मेथड हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 के टाइम साइकिल। तो 30 के टाइम साइकिल देखने के लिए प्रीवियस ईयर का हाई से लेकर 30 बार, ये 30 बार हमने देख लिए यहाँ पर, 30 बार यहाँ पर आए। 30 बार से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट को, व्हाट इज द सिनेरियो, हाई ब्रेक हुए, थोड़ा सा मूवमेंट दिया, लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आए, अगेन हाई ब्रेक किए मार्केट ने, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ये उसके बाद फिर से लो ब्रेक किए ना। फोर्थ टाइम जब मार्केट ने ब्रेक किए तो वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस, राइट। तो सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें मिला, ये 30 बार हो गए। नाउ नेक्स्ट 100 डेज, 100 डेज का भी एक बार देख लेंगे। फ्रॉम हियर दिस इज द 100 डे। 100 डे पे भी आपको दिख रहे हैं कि मार्केट के जो मोमेंटम है वो हायर साइड में जब ब्रेक हुए, वी कैन सी द मार्केट इज गोइंग ऑन द फर्दर अपसाइड। नाउ इसी 100 डे को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी कंबाइन कर देंगे पिछले टाइम साइकिल से, मतलब जो 30 बार के टाइम साइकिल आए थे उसके साथ। तो ये 30 बार का टाइम साइकिल था। तो मार्केट में यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, द मोमेंट मार्केट ने 100 बार के टाइम साइकिल को ब्रेक किए, तो 100 डेज के टाइम साइकिल को ब्रेक करने के साथ साथ ये वाला रेजिस्टेंस जो थे, सॉरी ये वाला जो रेजिस्टेंस थे, दिस वन, ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी तो प्राइस है ना। तो डेफिनेटली यहां पर काफी अच्छे तरीके से हमें ओवरलैपिंग देखने को मिले। तो अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा ये कि साइकिल ओवरलैप इज द की। आप सिंगल साइकिल्स को अगर आप यूज करते हो तो स्ट्रेंथ कम हो रहे हैं, अगर आप साइकिल को ओवरलैप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज द GAN's one important method to use in the trading, that is the cycle overlap. ठीक, तो साइकिल ओवरलैप जब भी आपको मिलेगा, आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस लर्निंग इज, साइकिल को यूज करना सीखो, बट यूज इट विद द ओवरलैप टाइम। जब हम इसी मेथड को WT GAN एंगल से यूज करेंगे तो ये एक और ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच बनने की चांसेस रहेगा। ये 100% कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता, बट हाँ ये आपको बहुत ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच जो है वो दे सकते हैं। ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द वीकली टाइम। वीकली पे क्या है, यहाँ पर हमारा वीकली पे सेम 30, 60 वीक, 100 वीक। निफ्टी पे ही हम लोग यूज करेंगे। ये डिलीट कर देते हैं पहले, डेली पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 2022 स्टार्ट हुए यहां से, here the 2022 प्राइस रेंज वही रहेगा 60। तो डेट रेंज पे आते हैं, लो से लेकर 60। पिछले बार हमने लो नहीं लिया था क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा प्राइस बार नहीं आते, इट वाज 100 को छोड़कर और कुछ नहीं आता, तो हमने उसको नहीं लिया था। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
60, ये 60 बार आ गए। दूसरा, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो 30 बार कहां पर आ रहे हैं, दिस इज द 30 बार। हाई से लेकर 30 बार कहां पर आ रहे हैं, यहां पर। हाई से लेकर 60 बार कहां पर आ रहे हैं, ये 2024 पे पहुंच रहे हैं। सो अभी के लिए तो फिलहाल कोई काम का नहीं है ये, बट आप ध्यान दीजिएगा फर्स्ट मंथ ऑफ द 2020, फर्स्ट वीक, आई मीन 22 से जनवरी, हाँ फर्स्ट मंथ, 1 1 2 3 4, फोर्थ वीक, ठीक। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, अब यहां पर ओवरलैपिंग कहां पर हुआ, ओवरलैपिंग हुए 60 पर, क्योंकि ओवरऑल रेंज जो था प्राइस का वो स्क्वायर रूट करके हम लोगों को 60 मिले थे पहले, तो वहां पर ओवरलैपिंग। नाउ यहां पर आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सीखने को मिलेगा। ये 60, सॉरी कहां पर था 60 वाला, दिस, ठीक है। तो 60 वाला जब पार्ट यहां पर आए तो हमने कहां पर देखा, कर सकते हैं मैं, इट्स वन इज 6, ओके, 7th of August 2020। रूल क्या लिखा है यहाँ पर, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम यूजिंग गैन्स स्विंग चार्ट कैन बी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर अस। दिस चार्ट assists us in pinpointing the overarching trade by zeroing in on the notable high and low. So now, गैन स्विंग चार्ट की बात जब आते हैं तो दो चीजें गैन हमेशा कहते थे, दैट इज द inside day and the outside day. These two are the Gann's very favorite thing according the things we know. एक आते हैं इनसाइड डे, दूसरे आते हैं आउटसाइड डे। टेक्निकल टर्म पे अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड डे इज द सेम थिंग एज वी सी द मदर कैंडल एंड द चाइल्ड कैंडल। In outside day is the same thing as the engulfing bar. Alright? तो यहां पर मार्केट में जब पैटर्न बने तो मार्केट ऑलरेडी स्विंग चार्ट को बिल्ड कर चुका था, और वीकली पे स्पेशली आपको इनसाइड डे, आउटसाइड डे या फिर इनसाइड बार और द एनगल्फिंग पैटर्न को देखना बहुत जरूरी। तो यहां पर कौन से पैटर्न क्रिएट किए मार्केट, दिस इज द इनसाइड डे, द मदर कैंडल, द चाइल्ड कैंडल। अब इनसाइड डे का आपने अगर लो देखें, दिस इज द लो 19,296, हाई मेड 19,796, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रेंज। तो 500 पॉइंट का रेंज पे आपको ट्रेड कैसे करना है, जिस मोमेंट लो क्लोज होगा तब, जिस मोमेंट हाई क्लोज होगा। यहां पर आकर लो क्लोज हुए 21 अगस्त को मार्केट में लो क्लोज हुआ, बट दिस पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म्ड अ आउटसाइड डे। तो जब भी मार्केट में आउटसाइड डे बन गए तो ये इनसाइड डे का जो भी पैटर्न है ये वैल्यूएबल नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको हिंट दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेंड जो है वो एक दूसरा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तब आपके ट्रेड होगा आउटसाइड डे के हाई के ऊपर या फिर आउटसाइड डे के हाई के नीचे। अभी के जो मार्केट चल रहे हैं हमारे, ये बुलिश साइकिल पे चल रहे हैं।
तो बुलिश साइकिल पे चल रहे हैं, वी आर वर्किंग विद द करंट स्टॉप लॉस ऑफ 19,223। फिर रिमेंबर, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़े चेंज किए थे हमने। तो ये जो ट्रेड था ये मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे कि मैं निफ्टी में लॉन्ग, मेरा टारगेट था 20,000 के पास, 19,900 समथिंग टारगेट थे। वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग आंख बंद करके ट्रेड ले लीजिए, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन द इंडेक्स। तो दिस इज समथिंग आई जस्ट नीड टू शेयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग हम लोग जो बात करेंगे वो है मंथली टाइम साइकिल के बारे में। मंथली टाइम साइकिल हो जाएगा, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द गैन एक्टर। तो वहां पर सबसे अच्छा मैजिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाउ डिलीट ऑल ऑफ दिस ड्राइंग, मूव टू द मंथली टाइम साइकिल। तो मंथली टाइम साइकिल जब हम लोग यूज करेंगे, मंथली टाइम साइकिल को यूज करने के सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इसको यूज करो जीरो फॉर्मूले के साथ, यानी कि 2000 ईयर 2000 वहां से आपको मंथली टाइम साइकिल को यूज करना। 2000 या फिर 2000 के पहले, 2000 के बाद 2010, 2020, ये तरीके से आपको मार्केट में टाइम साइकिल का यूज करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1990। तो इस तरीके का जो भी जीरो वैल्यू पे जो ईयर है तो वहां पर। तो नाउ लेट्स मार्क द लेवल। ये 3 जनवरी मतलब 2000 के हम लोग यूज कर रहे हैं अप टू दिसंबर। हाई और लो कितने हैं? सिंपल ट्रेड होगा। जब जितने लंबे टाइम साइकिल पे आप जाते हो उतना ट्रेड करना आसान हो जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ज्ञान, द ह्यूमन जब तक खुद से ट्रेड करेंगे, मार्केट इसी तरीके से चलेगा एंड इट क्रिएट सम काइंड ऑफ chaos इन द ओवरऑल चार्ट। तो ही ऑल्सो सेड कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने हो या फिर आपको थोड़े समय लेकर ट्रेड करने हो, मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग इन द सेंस मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ उसकी बात नहीं, बट स्कैल्पिंग इन द सेंस हम लोग यहाँ पर एल्गोरिदम ट्रेड की बात कर रहे हैं जो कि सेकंड्स में बनते हैं। तो मैं वहाँ उसके बाद में आऊँगा कि ज्ञान किस तरीके से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते थे और व्हाट ही सजेस्टेड। तो हम यहाँ पर आते हैं वही 30 टाइम साइकिल, 60 के टाइम साइकिल, 100 के टाइम साइकिल। उसी तरीके से लो से आएंगे हम लोग। दिस वाज द लो, लो से 30 टाइम साइकिल, 60 के टाइम साइकिल, 100 के टाइम साइकिल। ठीक, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, साइकिल ओवरलैपिंग, ये हमेशा याद रखें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मार्क कर लेंगे, ये डेट्स मार्क कर लेंगे, डेट्स के हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेंगे, सिंपल। देन हमें ढूंढना होगा इनसाइड डे, आउटसाइड डे। जब आप लॉन्गर टाइम साइकिल पे ट्रेड कर रहे हो तो इनसाइड डे आउटसाइड डे को बिना ढूंढे ट्रेड मत करना, वहां पर आप गलत तरीके से ट्रेड में फंस जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने देखा मार्केट ने इनसाइड डे आउटसाइड डे कब बनाए, तो ये प्राइस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किए, आउटसाइड डे कंसेप्ट क्लियर बनाए, फिर से इनसाइड डे कंसेप्ट बनाए, लो को ब्रेक किया।
ना जब लो को ब्रेक किए प्राइस यहाँ पर, आपको लग रहा होगा कि सेल कर देंगे यहाँ पर, बट नो, क्योंकि जो 30 डे का टाइम साइकिल का सपोर्ट है वो 935 है, तो वो ब्रेक नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पर मंथली चार्ट पे कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, बट आप चाहें तो ऑप्शन राइटिंग को कर सकते हैं ऑन द अपर एंड। अपर हेड के ऊपर आप ऑप्शन राइटिंग को कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। मतलब अभी मंथ है अक्टूबर, तो सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो आप दिसंबर तक का ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं 2002 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है। देन मार्केट ने लो ब्रेक किए, बट कोई भी कैंडल नहीं बना। देन नेक्स्ट बार में क्या बना, इनसाइड डे बना, हाई ब्रेक किया। नाउ वी आर गेटिंग कंफर्मेशन कि यहां पर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, मतलब प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब उसी के साथ साथ जो जिस बार ने ये वाला हाई को ब्रेक किए, उस हाई ने पहले वाले आउटसाइड डे और इनसाइड डे का भी हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये हमारा बन गया, साइकिल ओवरलैपिंग तो नहीं हुए, बट साइकिल बेस्ड प्राइस ओवरलैप, ठीक है। तो साइकिल बेस्ड प्राइस ओवरलैप हमें यहां पर देखने को मिला, ये स्पेशली इस कैंडल पर, राइट, ये कैंडल के। तो यहां से हमारा लॉन्ग बनते हैं निफ्टी में। लॉन्ग चला, यू कैन सी, यू विल बी अमेज्ड बाय सी कितने प्राइस चला यहां से। बट अगेन रिमेंबर, यहां पर चीजें खत्म नहीं होते, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान लगते हैं। when you are going to trade in this particular scenario, एक एक मंथ निकलते जाएगा, आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेटर टू वॉच द हेवी वेट सेक्टर्स, जहां पर आप पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर में फ्यूचर को मतलब कंटिन्यू करना, रोल ओवर करना, ये एक मास जो कि रिटेल ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, उनके लिए ये बहुत हद तक वो कर भी नहीं पाते। समटाइम्स अगर मार्केट गिर जाते हैं तो फंड इशू भी रहते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट द प्रैक्टिकल अप्रोच, जो है निफ्टी के जिस भी वक्त आप ट्रेड कर रहे हो। अभी अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना, तो आपको देखना होगा तीन या चार चीजें देखनी होती है, मैं मार्क करता हूं। एक तो निफ्टी हेवी वेट्स, मतलब निफ्टी में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से शेयर, जैसे कि अभी के हिसाब से HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक। मान लो ये 4 स्टॉक है। अब ये 4 स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। स्टेट बैंक और ICICI बैंक एक सेक्टर के हो गए, रिलायंस एक सेक्टर के हो गए, HDFC सबकी बैंकिंग सेक्टर में आ गए। तो बैंकिंग सेक्टर में से लार्ज कैप पे एक शेयर, मिड कैप के हेवी वेट एक शेयर, इस तरीके से आप लोग पिक कर सकते हो। और उसी के साथ ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं कि हाई ब्रेक किया आपने बाय कर लिए, लो ब्रेक किया आपने सेल कर लिए। वहां पर भी आपको स्टॉक के फंडामेंटल देखने होते हैं। फंडामेंटल सिंपली आप कैसे देखेंगे, देखने में तो बहुत सारी चीजें हैं, सिंपली अगर आपको देखने होते हैं तो आपको देखना होगा EPS ग्रोथ। ये सिंपल चीजें है, ये कोई भी देख सकते हैं। EPS ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। 2 क्वार्टर मिनिमम प्रॉफिटेबल होने चाहिए, 2 ईयर ऑन ईयर बेसिस मिनिमम प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और स्टॉक जो है वो लॉन्ग रन में चलना चाहिए। उस समय अगर आपको निफ्टी में साइकिल बेस्ड ब्रेकआउट दिख रहे हैं, सेम अप्रोच आप उस स्टॉक्स पे भी करेंगे, वहां पर भी आपको अगर साइकिल बेस्ड ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोग वहां पर स्टेक जो है वो ले सकते हैं।
तो ये होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच ट्रेडिंग। बाकी हाई लो ब्रेक करने से आपको विजुअली अपीलिंग लग रहे हैं कोई भी शेयर, तो वहाँ पर आप ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि डाइवर्सिफाई योर रिस्क, क्योंकि डब्ल्यू ज्ञान के कोई भी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वो हमेशा, वो हम लोग तो फिर भी मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हैं, ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉप लॉस बाइंग, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट बाइंग। वो हमेशा ही लिमिट बाइंग के बारे में बात करते थे, क्योंकि वहां पर आपको मान लो आपका 2 ट्रेड शायद छूट भी जाए वहां पर, बट आपका जो लिमिट, जैसे कि मैं ऑप्शन में बाय करता हूं, मैं अगर 100 के प्राइस चल रहे हैं, मैंने देखा 102 पे ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट ऑर्डर पंच कर देता हूं। बट ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। ठीक है, हाँ, मैं वो वाला सेम अप्रोच मैं कैश स्टॉक में वो अप्रोच मैं यूज करता हूँ, बट ऑप्शंस पे वो हो नहीं पाता हमेशा। बट हाँ, कैश पे हम लोग वही यूज करते हैं, तो वही आपको डेफिनेटली करने हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखें फर्स्ट थिंग, अब हम लोग देखेंगे ये वाला अप्रोच, मतलब ओवरलैप। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट में नेक्स्ट बार जनरेट हुए 100 बार, तो 100 बार के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, एंड द 100 बार इटसेल्फ इज आउटसाइड डे। तो नेक्स्ट बार के ऊपर क्लोजिंग से आपको फिर से काफी अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं, और ये ऑलरेडी ओवरलैप्ड बार ही है, क्योंकि पिछले टाइम हमने यहाँ पर एक और 100 बार के देखे थे हाई लो से। तो दिस इज द ओवरलैपिंग अप्रोच। ठीक है, तो प्राइस, दोनों प्राइस को ओवरलैप किए, प्राइस वाज गोइंग ऑन द हायर है। तो इस वक्त का अगर आपने हैवी वेट्स को ऑब्जर्व किए, ओके, कि बैक टेस्ट अगर आप कर लेना खुद से, तो यू विल फाइंड द स्टॉक्स गिव्स यू अ फैंटास्टिक रिटर्न इन दोस पीरियड। सेम थिंग कुड अप्लाई एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2009 के, जहां पर मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए थे, ऑन द सेम डे मार्क द हाई, मार्क द लो, देन दिस इज द आउटसाइड डे। ये आउटसाइड डे का कंसेप्ट है। सो ओवरऑल ये जो मेथड्स मैंने आपसे शेयर किए, मेथड्स वर्क फैंटास्टिक इन इट्स ओन। तो अभी आई थिंक द वीडियो ऑलरेडी मेड बाय 32 मिनट्स, तो मैं यहाँ पर गैन एंगल का कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आज ही मैं गैन एंगल का कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करूँगा, एंड मोस्टली यू विल गेट द वीडियो एंड ऑफ द डे और टुमारो मॉर्निंग। Alright, so let me know how you could use this method, and you can backtest it on your own stocks. But उस स्टॉक के पास मिनिमम से मिनिमम डेटा जो होने चाहिए वो 2000 के बाद के डेटा होने चाहिए, मतलब 2000 के डेटा होने चाहिए वहाँ पर, 2000 के बाद आप बैकटेस्ट कर सको, ऐसे डेटा होने चाहिए। हाँ, 2010, 2020 का डेटा यहाँ पर बैकटेस्ट करना मुश्किल होगा, बट 2010 मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए अगर आप नए स्टॉक्स पे देख रहे हो ये कंसेप्ट। ठीक है, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, विल गेट बैक टू यू, बाय।